नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पुराने नियम से आत्मिक बेदारी के विषय में हम लोग अध्ययन करते हुए आज के पार्ट 4 में एजरा के समय में आए हुए उन आत्मिक बेदारी के बारे में बातचीत करेंगे जिसकी की शुरुआत जरुब्बाबेल के समय में हुई थी। इस आत्मिक बेदारी का जो संबंध है वो यहूदा प्रदेश से है, जबकि नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन में उन यहूदियों को यहूदा प्रदेश से गुलाम बना करके बेबीलोन में ले गया था। बेबीलोन से वापसी का जो संबंध है वो 3 चरणों में हम लोग देख रहे हैं। पहले चरण में जरुब्बाबेल के द्वारा बहुत से यहूदी वापस अपने यहूदा और यरूशलेम के शहर में पहुँचे, और जब जरुब्बाबेल यरूशलेम पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत का, और इसी के साथ उसने परमेश्वर की व्यवस्था की भी खोज की और वहाँ पर उन यहूदियों के साथ आराधना को शुरू किया जो कि एक लंबे समय से रुकी हुई थी। यरूशलेम का मंदिर तबाह हो गया था, यहाँ तक कि यरूशलेम के मंदिर को नबूकदनेस्सर ने लूटा था, वहाँ के बर्तनों को, पात्रों को भी वो उठा के ले गया था। लेकिन खुसरू राजा जो फारस का राजा हुआ, उसके हृदय को परमेश्वर ने उभारा, और उसने यहाँ तक उभारा कि परमेश्वर के भवन के मरम्मत के लिए उसने बहुत से यहूदियों को धन और संपत्ति के साथ वापस भेज दिया। इस डिलीवरेंस को जो लीड किया वो जरुब्बाबेल ने किया, और जरुब्बाबेल के साथ यीशु जो महायाजक था, जिसने कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आराधना की शुरुआत की। पिछले भाग में हम लोग ने इसके बारे में पूरा अध्ययन किया है। इसके बाद ये भी देखा था कि जब परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो रही थी, उन सामरियों ने परमेश्वर के भवन की मरम्मत को रुकवा दिया, जिससे कि एक बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के भवन की मरम्मत का काम रुक गया। लेकिन फिर इसके बाद 458 बीसी में एजरा की अगुवाई में कुछ यहूदी फिर से वापस भेजे गए, जिन बातों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और इसी एजरा की लीडरशिप में यरूशलेम में एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन हुआ। इस वापसी को समझने के लिए हम लोग ने तीसरे भाग को भी देखा है, जिसमें कुछ सालों के बाद नहमाया भी वापस आया, जिसकी अगुवाई में यरूशलेम की शहर पनाह की भी मरम्मत हुई। इस प्रकार 70 साल की गुलामी के बाद जब छुड़ाए हुए लोग फिर से परमेश्वर के भवन के मरम्मत को कराते हैं, तो 3 हिस्सों में ये मरम्मत पूरा हुआ। जो पहला फेज था वो जरुब्बाबेल की अगुवाई में हुआ, और आज जिस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे वो एजरा के द्वारा हुआ। इसके बाद कुछ सालों के बाद नहमाया वापस आए और उन्होंने सारे यरूशलेम की शहर पनाह की मरम्मत की। तो आज हम लोग उस आत्मिक बेदारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो कि एजरा के द्वारा यरूशलेम और यहूदा प्रदेश में आई। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के यहूदा की आत्मिक दशा को भी समझना होगा, क्योंकि आत्मिक दशा समय के अनुसार बदलती रहती है। पहले छुटकारे में जब जरुब्बाबेल की अगुवाई में लगभग 50,000 लोग यहूदा प्रदेश में वापस लौटे, तो उस समय परमेश्वर के भवन में आराधना की शुरुआत हो गई थी। लेकिन फिर लगभग 80 साल के बाद फिर एजरा आते हैं। इन 80 सालों के बाद एजरा ने वहाँ की दशा को बहुत ही गंभीर रूप में देखा। उस समय उन यहूदियों का मॉरल, सोशल, स्पिरिचुअल जो आत्मिक स्टेटस था वो बहुत ही दुखदाई हो गया था। लोग जो हैं वो मूसा की व्यवस्था को भूल गए थे। ये इस बात को भी दिखाते हैं कि हर एक जनरेशन्स में आत्मिक बेदारी की आवश्यकता आज मंडलियों में भी है, और ऐसा इसलिए कि रिवाइवल के बाद प्रॉस्पेरिटी आती है। इन सारी आशीषों को उन्होंने अपने ताकत और अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा अर्जित किया है। मंडली में जब जब ऐसी मानसिकता आई है तो हम देखते हैं कि वो मंडली फिर से परमेश्वर से अलग हो जाती है, और यही दशा उस समय यरूशलेम में भी थी। जरुब्बाबेल के द्वारा उस जनरेशन में आए हुए लोगों ने तो परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को सीखा और उसके कार्यों में जुट गए। लेकिन फिर जब उसके बाद एक नई जनरेशन आती है तो वो फिर से उन्हीं संसार और संसार की बातों में उलझ जाते हैं।
एजरा के इस अनुभव को हम लोग 9वें अध्याय के पहले पद में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, ना याजक, ना लेवीय इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके साथ अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। ये आज के समय में मंडली की आत्मिक दशा को दिखाता है कि मंडली के अगुवे जब परमेश्वर के भय में नहीं रहते हैं तो संसार की संसारिकता मंडली के अंदर प्रवेश कर जाती है। और इस प्रकार से जब हम एजरा के समय यरूशलेम में और उस यहूदा में पाए जाने वाले यहूदियों के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन पाप में लिप्त हो गया था। ऐसी गिरी हुई आत्मिक दशा में बेबीलोन से एजरा कुछ लोगों को लेकर के वापस पहुंचते हैं। इस दूसरी वापसी में एजरा के साथ लगभग 1750 ही लोग वापस आए थे। और यदि हम समय की बात करें तो ये 458 बीसी का समय था। इन बातों का जिक्र एजरा के 8वें अध्याय के पहले पद से 20 पद तक हम लोग पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल का हर एक इतिहास जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसका एक रिकॉर्ड है। सारी बातें नंबर्स के साथ लिखी गई हैं, उसे दर्ज कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग बाइबल पे विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। एजरा को भी पर्शियन किंग के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि एजरा जो है वो बहुत ही स्पेशल प्रीस्ट थे। वो मूसा की व्यवस्थाओं को पढ़ते थे और लोगों को सिखाते थे उस बेबीलोन में भी। इसलिए जब एजरा वापस आते हैं तो उनका कुछ मिशन होता है, और इस मिशन को हम लोग 7वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। एजरा का पहला मिशन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों की आत्मिक दशा को पहचानने का था। आज मंडलियों में पाए जाने वाले विश्वासियों की दशा को अगर जानना है तो उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो उनकी आत्मिक दशा खुल जाती है। अब इसके आगे एजरा के 7वें अध्याय के 15 से 20 पदों में उन सारे प्रोविजंस के बारे में लिखा है जो एजरा के द्वारा यहूदा और परमेश्वर के भवन की मरम्मत को जो यरूशलेम में होना था उसके संबंध में है। एजरा का जो तीसरा मिशन था वो हम लोग 21 से 24 पदों में पढ़ के देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, मैं अर्थशस्त्र राजा ये आज्ञा देता हूं कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। इस प्रकार से जो तीसरा मिशन एजरा का था वो परमेश्वर के भवन के मरम्मत का मिशन था। और एजरा ने अपने चौथे मिशन में इन सारी बातों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए वहां पर मजिस्ट्रेट्स और जजेस को भी अपॉइंट किया। 25 पद में लिखा हुआ है, फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। इस प्रकार से मैजिस्ट्रेट और जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ ही एजरा का जो मिशन 5वां मिशन था वो ये था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को उन लोगों को सिखाए। आज जिन जिन मंडलियों में परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं होती हैं वो मंडलियां आत्मिक रूप से बहुत ही मजबूत होती हैं। और 26 पद में हम उन जजमेंट्स के बारे में देखते हैं जहां लिखा हुआ है, जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। इस प्रकार से जरुब्बाबेल की वापसी के बाद जब एजरा बेबीलोन से वापस यरूशलेम में आते हैं
तो उनके पास ये 5-6 मिशंस होते हैं। एक प्रेरिताई की सेवा, प्रेरित वो होते हैं जो भेजे जाते हैं। आज मंडलियों से कितने प्रेरित भेजे जा रहे हैं। मंडलियों में 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, और इन्हीं बातों को हम लोग पुराने नियम में जब देख रहे हैं तो एजरा को एज ए मिशनरी भेजा गया, जिसके पास 5-6 मिशंस थे जिसे उसने पूरा किया। तो आज के इस पाठ में सबसे पहले हम लोग ने यहूदा और यरूशलेम में पाए जाने वाले यहूदियों की आत्मिक दशा को देखा, जिसके बारे में बताया गया है कि वे सब पाप में पड़ गए थे। और दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि बेबीलोन से जब एजरा को भेजा गया तो एजरा को एक मिशन के तहत भेजा गया। और तीसरे भाग में हम लोग उन बातों को देखेंगे जो कि आज के समय के आत्मिक रिवाइवल से जुड़ी हुई हैं। आज मंडलियों की आत्मिक दशा हो सकता है बहुत ही खराब हो, लेकिन इस मंडली को प्रभु यीशु मसीह फिर से रिवाइव करने जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस स्पिरिचुअल रिवाइवल में अध्ययन कर रहे हैं और इस बात को सीखना चाह रहे हैं कि इस रिवाइवल से क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में होते थे। उन्हीं सिद्धांतों पर आज की मंडली में भी हम लोग उस आत्मिक बेदारी को अनुभव करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने जनों के अंदर एक बोझ देता है, प्राणों को बचाने का बोझ। इन बातों को हम लोग एजरा की पुस्तक उसके 9 अध्याय में 3 पद से आगे पढ़ के देखेंगे। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ गया। जब परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की मंडली की आत्मिक दशा को देखते हैं तो उनका हृदय जो है वो बोझित हो जाता है। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सो व्हेन आई हर्ड दिस थिंग आई टोर माई गारमेंट एंड माई रोब एंड प्लक्ड आउट सम ऑफ द हेयर्स ऑफ माई हेड एंड बियर्ड एंड सेट डाउन एस्टोनिश्ड। ये एजरा की आत्मा उसके जीवन में एक गहरे ग्रीफ को दिखा रहा है, एक ऐसा बोझ जिससे वो दुखी हो चुका है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता, ये काम परमेश्वर का आत्मा करवाता है अपने सेवकों के जीवन के द्वारा। और ऐसी दशा में 4 पद में लिखा हुआ है, तब जितने लोग इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। आज मंडली में ऐसे सेवकों की, ऐसे अगुओं की आवश्यकता है कि जब हम मंडली की ऐसी दशा को देखते हैं तो हमारा हृदय भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुखी होना चाहिए। हमें संसार और संसार की बातों में लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बड़े रिवाइवल के लिए हमें अपने आत्मा में परमेश्वर के उस बोझ को पाने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को ढूंढना है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ रिवाइवल में जो पहली चीज़ हम लोग ने एजरा के जीवन से देखा वो उस ग्रीफ को दिखा रही है। और फिर इसके बाद अंगीकार आता है, पाप का अंगीकार, जिसे हम लोग 5 से 15 पदों में पढ़ के देख सकते हैं। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। एजरा ने परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार किया उन लोगों के प्रति जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया था। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुख काला है, क्योंकि हम लोग के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। इसे कन्फेशन ऑफ सिन कहते हैं। जब हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 7 पद में लिखा हुआ है, अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं, याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए तलवार, दासवत, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। यहाँ पर एजरा जो है वो मंडली के लिए इंटरसीड कर रहा है।
और परमेश्वर से इस प्रकार कह रहा है, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्राम मिले। जब ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा की आंखों को खोलता है कि हम अपनी आत्मिक दशा को समझ सकें, मंडली की आत्मिक दशाओं को समझ सकें। 9 पद में लिखा हुआ है, हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजा को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाएं और उसके खंडहरों को सुधारने पाएं और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। इस प्रकार के कन्फेशंस के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को नया जीवन देना चाहता है। वो केवल मंडली के ही लोगों को नया जीवन नहीं देना चाहता, लेकिन मंडली के द्वारा आज उस समाज का जो परमेश्वर से अलग है, वो परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है, परमेश्वर अपने उस गिफ्ट को फ्री में देना चाहता है जो अनंत जीवन का है। ये बहुत ही सुंदर पैसेज कन्फेशन ऑफ सिन के बारे में है, जिसकी आवश्यकता आज अगुओं के द्वारा हर एक मंडलियों में आने की है और इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस कार्य को कर रहा है। जब हम अपने पापों को मानते हैं, उसके बाद रिपेंटेंस आता है। हर एक विश्वासी को अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता आती है जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। ये आत्मिक बेदारी से जुड़ा हुआ तीसरा सिद्धांत है कि जब एक विश्वासी कन्फेस करता है, रिपेंट करता है, उसका हृदय कन्विक्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना पवित्र आत्मा भेज दिया है। आज मंडली में पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को कन्विक्ट करता है। इसे हम लोग एजरा के 10वें अध्याय में 1 से 4 पद में पढ़ के देखेंगे। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है। ये अन्य जाति स्त्रियां जो है वो संसार की सांसारिकता को आज के समय में दिखा रहा है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को या सांसारिकताओं को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि हम अपने उन मनों की बुरी विचारों को, उन कार्यों को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, उससे हम बचाए जाएं। फिर 4 पद में लिखा है, तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए याव बांध, इस काम में लग जा। आत्मिक बेदारी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुरू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है, एजरा जैसे लोगों को, जिनके जीवन के द्वारा वो इस आत्मिक बेदारी को लाए। और यहाँ पे हम उस रिवाइवल को देख रहे हैं कि जब एजरा ने रिपेंट किया तो उसके साथ सारी मंडली भी बिलख बिलख कर रोने लगी और उन्होंने अपने पापों को माना और उन पापों को छोड़ा। यहाँ पर हम लोग ने एजरा के द्वारा उस बड़े रिवाइवल को देखा। सारी की सारी मंडली और उसके लोग जो है वो अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और फिर परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। एजरा के समय में आए हुए उस रिवाइवल को हम लोग एजरा की पुस्तक में पढ़ते हैं और साथ ही इसका जिक्र जो है वो नहमाया में भी है। नहमिया के 8वें अध्याय में बहुत ही सुंदर जिक्र है, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स ऑफ रिवाइवल को दिखाया गया है। रिवाइवल या आत्मिक बेदारी का संबंध परमेश्वर से, उसकी आत्मा के द्वारा हम लोगों को दी गई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। विश्वासी मंडलियां केवल पवित्र आत्मा पे ही निर्भर नहीं रह सकती,
लेकिन पवित्र आत्मा जो भी कार्य इस पृथ्वी पर या विश्वासी के जीवन में करता है वो अपने वचन के अनुसार करता है। इस प्रकार से एक बैलेंस्ड आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा दोनों की आवश्यकता बराबर से है। और इस बात को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़े और सुने जाने के द्वारा मंडली में किस प्रकार से आत्मिक जीवन में परिवर्तन आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 7वां महीना निकट आया उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। रिवाइवल का संबंध डायरेक्टली परमेश्वर की व्यवस्था से है, उसके वचन से है। इसलिए आज मंडलियों में सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। दूसरे पद में लिखा हुआ है, तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। और यहाँ पर हम उस आत्मिक भूख को देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के ही द्वारा तृप्त की जा सकती है। तीसरे पद में लिखा हुआ है, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। आज जब परमेश्वर के वचन की मनादी मंडली में होती है तो लोगों को घड़ियों को नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को खोलना चाहिए। चौथे पद में एजरा के पुलपिट के बारे में लिखा हुआ है, एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मित्या, शेमा, नया, उरिया, हिलिकिया और मासेयार और बाईं ओर पदाया, मिशायल, मलिकिया, हाशुम, हशबदाना, जकरिया और मशुलाम खड़े हुए थे। ये सब हो सकता है कि आपके मंडली में वो सारे एल्डर्स हैं। कहाँ है वो चर्च की कमेटीज जो इलेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देती है? यहाँ परमेश्वर का आत्मा इलेक्शंस पे काम नहीं करता है, वो चुनाव करता है। वो ऐसे लोगों को जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं मंडली की सेवकाई के लिए अपॉइंट करता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल हाई कॉल। हम जो मंडली के अगुए हैं परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की बातों से खिलवाड़ ना करें। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमें और आपको अपने उस आत्मिक बुलाहट को जानना है, समझना है और अपने जीवनों को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करना है। ऐसे मंच पर एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते हुए सब पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग खड़े हुए। कितना बड़ा परमेश्वर का भय आ जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को सबसे पहला दर्जा देते हैं। और फिर 6वें पद में लिखा हुआ है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सर झुका करके अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। क्या माहौल होगा उस समय! परमेश्वर का आत्मा कैसे जोरावर रूप से उस स्थान पे काम कर रहा था जिसे आज हमारी और आपकी मंडलियों में आवश्यकता है। आज की इस मंडली में ये बाइबल स्टडीज को दिखाता है जो हर एक मंडलियों में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखता है। आज मंडलियों में फिर से उन बातों का होना आवश्यक है जिसे किसी समय में कॉटेज मीटिंग्स कहते थे, बाइबल स्टडीज कहते थे। लोग अपने परिवारों के साथ बैठ करके उन लीडर्स के द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाते थे। एक समय था मंडलियों में जिसे फिर से आने की जरूरत है। ये लेविये क्या कर रहे थे? 9 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ये काम परमेश्वर की आत्मा का है। वो परमेश्वर के वचन को जब हमारी आत्मा में आता है तो उसे खोलता है, हमें समझ देता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 के 130 में लिखा हुआ है। इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को महत्व दे करके अलग अलग समयों में आत्मिक बेदारियों को भेजा है। जैसा कि हम लोग एजरा और उसके समय के यहूदियों को जो यहूदा और यरूशलेम में पाए जाते थे उनके जीवनों में देखा।
और ये भी देखा कि किस प्रकार से आत्मिक बेदारी के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा मंडलियों में आत्मिक बेदारी लाता रहा है। और आगे आने वाले दिनों में हम लोग उस बड़े आत्मिक बेदारी को देखने जा रहे हैं, जिसे एंड टाइम रिवाइवल के नाम से जाना जाएगा। और ये एक ग्लोबल रिवाइवल है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा हर एक मंडलियों के, संसार की मंडलियों के द्वारा इस सारे विश्व में एक बड़ी बेदारी को भेजेगा। इसके बाद वो अपनी उस तेजस्वी कलीसिया को उठा ले जाएगा, जिसे रैप्चर कहते हैं। अंत में 9 और 10 को पढ़ के ये देखते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना की। तब नहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। इनके आंसू जो थे वो आनंद के आंसू थे। 10वें पद में लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है, बैना नहीं है, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। ये जॉय या आनंद जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का एक फल है, जो हर एक इंसान के नए जीवन के पाने के बाद उसके जीवन में आ जाता है। आज संसार में लोगों के पास आनंद नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का एक फल है, जो परमेश्वर के अनंत जीवन को पाने के बाद आपके और हमारे जीवनों में आ जाता है। जब फिलिप्पुस सामरिया देश में पहुंचा था, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया, तो लिखा हुआ है कि सारा देश जो है वो लोगों के आनंद से भर गया। इस प्रकार से आज हम लोग ने दूसरे रिवाइवल को देखा, जो कि एजरा के समय में आया। और इसके आगे हम लोग तीसरे भाग में नहमाया के द्वारा आए हुए उस रिवाइवल को देखेंगे, जिसमें उसने परमेश्वर के शहर पनाह की मरम्मत करवाई। 70 साल के बाद जरुब्बाबेल जब आया, तो उसने तो परमेश्वर के भवन की मरम्मत कराई। और फिर जब एजरा आते हैं, तो उस परमेश्वर के भवन में उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर जोर दिया। इसके अगले भाग में हम लोग नहमाया के जीवन को देखेंगे कि उसके समय में परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी सहायता की कि उस शहर पनाह को, जो यरूशलेम की टूटी हुई शहर पनाह थी, उसे वो मरम्मत करा सका। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासियों से, मंडली में पाए जाने वाले हर एक अगुओं से कह रहा है कि हमें और आपको अपने इस शरीर रूपी मंदिर की देखभाल करनी है, इसे साफ करना है, इसमें से हर प्रकार की मलिनता को दूर करना है, और इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा का वास और परमेश्वर की आत्मा के कार्य होने की जरूरत है। यदि आज मंडली के अगुवे इस बात को नहीं सोचेंगे, तो वचन में यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर बोल उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के लिए एक नई मशकों को तैयार कर रहा है। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता है। ये दाखरस पवित्र आत्मा का है। हमें और आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है, और इसी के साथ हमें परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, उसके अध्ययन, उसके मनन और उसकी घोषणा किए जाने का समय है। परमेश्वर तो अपने काम को कर लेगा, लेकिन आज हम और आप मंडली में कहाँ पाए जाते हैं? यदि अपने जीवन में आपने इस आत्मिक अनुभव को नहीं पाया है, तो इस आत्मिक बेदारी के लिए तैयार रहें, जो पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल के नाम से सारे संसार में प्रभाव डालेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता दीनता के साथ आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं कि आज संसार भर में पाए जाने वाले हर एक मंडलियों में जो अगुवे हैं, जो लोग हैं, वो तेरे वचन और तेरी आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाएं। पवित्र आत्मा, हम तेरे अभिषेक को रिलीज करते हैं, और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को, उनके प्रभावों को, जिसके की द्वारा संसार और संसार की सांसारिकता ने मंडलियों के जीवन को प्रभावित कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से बी पैरालाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा और पवित्र आत्मा के भरे जाने के लिए विनती और प्रार्थना करते। इस प्रार्थना को आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।